तो गाइस शुरू करते हैं MP03 के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, पढ़ते हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आर्थिक सोच के प्रति गांधी जी का क्या योगदान था। तो बेसिकली क्या बताना है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें गांधी जी का आर्थिक सोच को लेकर क्या योगदान था। ठीक है, पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम पे भी कृषि हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक मेजर सेक्टर हुआ करता था। ठीक है, आर्थिक मतलब मॉनेटरी, पैसे से रिलेटेड। ठीक है, मतलब इनकम, जीडीपी वगैरह वो सब उनसे रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड बेसिकली आप समझ लिया आसान भाषा में। और गांधी जी का तो आप समझ ही रहे कि खादी से ज्यादा जुड़े हुए थे वो, तो कृषि और खादी के आसपास ही कहीं ना कहीं आंसर बनेगा। आपको इतना समझ आ रहा होगा। पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के आर्थिक विचारों में इतना ही कहना उचित होगा कि वह परिवर्तनात्मक था। परिवर्तनात्मक मतलब क्या, कि उनके विचार समाज में परिवर्तन लाए थे। ठीक है, गांधी जी की आर्थिक व्यवस्था में उत्पत्ति की मात्रा समाज की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। मतलब क्या, कि मतलब कि जो आर्थिक व्यवस्था थी हमारे देश की, तो उसमें जो गांधी जी की उत्पत्ति हुई, गांधी जी आए, तो गांधी जी क्या समाज की आवश्यकताओं को निर्धारित कर रहे थे। मतलब कि समाज में क्या क्या जरूरतें हैं आर्थिक स्तर पर। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में महात्मा गांधी ही प्रमुख नेता थे। ठीक है, गांधी जी की आर्थिक योजना का प्रमुख लक्ष्य, अब यहां से देखिए आप, अब वो आर्थिक मैंने क्या होता है, जिससे इनकम हो, हमारी पैसे हो। ठीक है, कृषि, ठीक है, मेजर सोर्स था उस टाइम पे, बहुत ज्यादा, उस टाइम पर भी मेजर सोर्स था। और खादी भी एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे किया जाता है। गांधी जी की आर्थिक योजना का प्रमुख लक्ष्य भारत में कृषि सुधार को बढ़ावा देना था। गांधी जी के आर्थिक विचार पूछे ना, ठीक है, या फिर आर्थिक सोच क्या थी, तो गांधी जी की आर्थिक योजना का प्रमुख लक्ष्य भारत में कृषि सुधार को बढ़ावा देना था। कृषि विकास का मुख्य लक्ष्य खाद्यान्नों में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता। मतलब क्या, जो खाद्यान्नें थी, ठीक है, उनमें क्या वो आत्मनिर्भर बने, नेशनल लेवल पे अपने देश में ही बने, और मतलब देश में ही इस्तेमाल हो। वो आत्मनिर्भरता किसमें, राष्ट्रीय खाद्यान्नों में, और खाद्य पदार्थों में अधिकतम क्षेत्रीय स्वावलंबन। स्वावलंबन मतलब भी होता है आत्मनिर्भरता, आश्रित मतलब अपने आप पर डिपेंड होना है ना, इसको हम कह सकते हैं सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब क्या, आत्मनिर्भर। तो जो राष्ट्रीय खाद्यान्नें हैं वो आत्मनिर्भर हो, ठीक है, और खाद्य जो पदार्थ हैं उनमें अधिकतम आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस हो। ठीक है, वे ग्राम समाज में अधिकतम आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहते थे। यही तो चाहते थे ना गांधी जी, आत्मनिर्भर भारत भी चल रहा है जैसे अभी। ठीक है, इसके लिए कुटीर उद्योगों, अच्छा ये देखिए, उस टाइम पे जो उद्योग चलते थे ना, या जो इंपॉर्टेंट उद्योग थे, कुटीर उद्योगों का पुनर्स्थापन, कुटीर उद्योग जो थे उनका स्थापित किया गया, उनका विकास और विस्तार करना चाहते थे गांधी जी। ठीक है, गांधी जी ने प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनाने की योजना दी। इसके लिए प्रत्येक ग्रामवासी, अब देखिए समझिए, प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनाने की योजना दी। इसके लिए प्रत्येक ग्रामवासी चावल गेहूं के समान, मतलब जैसे चावल और गेहूं उसी के जैसे खादी को अपने निजी प्रयोग के लिए उत्पादन करने, किसको, खादी को अपने निजी प्रयोग के लिए उसका उत्पादन किया, तथा ग्रामवासियों से यह आशा की गई कि वह ग्राम उद्योगों के विकास व गठन में सक्रिय भूमिका अदा करें। समझ आया, चावल और गेहूं की तरह ही खादी को निजी जीवन में प्रयोग करने के लिए उत्पादन करने की योजना थी। इस योजना में कुछ चुने हुए आधारभूत उद्योगों की स्थापना, अभी जो आर्थिक योजना थी गांधी जी की, उसमें कुछ बेसिक उद्योग थे जिनकी स्थापना और प्रबंध का कार्य किससे दिया गया, राज्य के जिम्मे दिया गया। ठीक है, उनमें से कुछ उद्योग मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि एक है यथा प्रतिरक्षा। बेसिकली अगर यथा प्रतिरक्षा देखेंगे कि राज्य को जिम्मा दिया गया है, ठीक है, उन उद्योगों में आत्मनिर्भरता। अच्छा, आप सोच सकते हैं आत्मनिर्भरता की बात की गई है ना, यथा प्रतिरक्षा को बेसिकली आप देखा जाए तो डिफेंस से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, या रक्षा भी आप इसे कह सकते हैं, यथा प्रतिरक्षा। दूसरा है जल, ठीक है,
तीसरा विद्युत मतलब बिजली, तापीय शक्ति, ठीक है, भारी इंजीनियरिंग और भारी रसायन उद्योग। ये कुछ उद्योग हैं जितने हम नाम याद रख सकें, ठीक है, जो आधारभूत उद्योग थे जिनमें भारत को वो राष्ट्रीय स्तर पर आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी दूर करने तथा राष्ट्रीय न्यूनतम जीवन स्तर, ये देखिए, इसके अतिरिक्त बेरोजगारी दूर करने तथा राष्ट्रीय न्यूनतम जीवन स्तर, मतलब क्या होता है राष्ट्रीय जीवन न्यूनतम स्तर? जो हमारी बेसिक नीड्स हैं लाइफ को जीने के लिए, बेसिक नीड्स हम बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, अब तो स्वास्थ्य और शिक्षा भी है उसमें, ठीक है। तो जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उसको कम से कम समय में प्राप्त करने की आशा की गई थी। इसी के फलस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक विकास की राह में यह है निर्देशक मतलब निर्देशक के समान नीति निर्माताओं के समक्ष थी। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई तो हमारे देश के लिए हमें पॉलिसीज बनानी थी, कैसी पॉलिसी बनाई जाए, क्या नीतियां बनाई जाए। तो ये जो गांधी जी की आर्थिक योजना थी ना, ये उनके सामने एक निर्देशक का काम कर रही थी, जो उनको राह दिखा रही थी, जिसमें से वो कुछ तत्व उठा के, कुछ पॉइंट्स उठा के अपनी नीतियां बना सकते थे, ठीक है। तो बेसिकली समझ आया किन किन चीजों के बारे में बात हुई। एक तो कृषि, इसमें क्या कृषि आत्मनिर्भरता की बात हुई, आत्मनिर्भरता, ठीक है। खादी की बात हुई, खादी भी आत्मनिर्भरता, और कुछ ये 6 उद्योग दिए गए जिनमें आत्मनिर्भरता की बात हुई। लोग अपने घरों में चावल और गेहूं की तरह खादी का भी उत्पादन करने लगे अपने निजी प्रयोग के लिए। तो यही था आर्थिक मतलब जिससे इनकम हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया।